पूरा राजसमंद नगर आसपास के सभी गांव राजसमंद जिला मुख्यालय पर असम के राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया के नागरिक अभिनंदन को लेकर बड़ी तादाद में शहरवासी राजसमंद में एकत्रित हो रहे हैं। राजसमंद के श्री बालकृष्ण स्टेडियम श्री बालकृष्ण विद्यालय में असम के राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया का नागरिक अभिनंदन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में राजसमंद शहर के साथ ही जिले भर से बड़ी तादाद में प्रबुद्धजन लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। राज्यपाल महोदय मंच की तरफ स्थल पर राज्यपाल पहुँच रहे हैं और आप देख रहे हैं किस तरह से कार्यकर्ता सभी का स्वागत अभिनंदन कर रहे हैं। प्रफुल्लित है और पूर्ण उत्साह के साथ महामहिम का स्वागत कर रहे हैं, महामहिम की अगवानी कर रहे हैं। महामहिम राज्यपाल महोदय आदरणीय श्री गुलाबचंद जी कटारिया साहब हमारे मध्य पधार चुके हैं। यह गौरव का क्षण है, यह आनंद का क्षण है। मां कामाख्या की धरती पर आप राज्यपाल के रूप में सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। राजसमंद के लिए इससे बड़ा गौरव और कुछ नहीं हो सकता कि राजसमंद जिनकी कर्म भूमि रही, उनकी कर्म भूमि असम की जरा है। मंच की तरफ माननीय राज्यपाल महोदय पधार रहे हैं। आपसे विनम्र अनुरोध है कि आप मंच पर पधारें और अपना सम्मानित स्थान ग्रहण करें। महामहिम राज्यपाल महोदय हमारे राजसमंद मित्र मंडल के संरक्षक आदरणीय मान सिंह जी बारड़ साहब, कार्यक्रम के संयोजक अशोक जी राठा साहब, संरक्षक महेश जी पालीवाल साहब माननीय राज्यपाल महोदय की अगवानी कर रहे हैं। माननीय राज्यपाल महोदय से करबद्ध अनुरोध, आप अपना स्थान ग्रहण करें ताकि राजसमंद जिला मुख्यालय पर श्री बालकृष्ण विद्या भवन में नागरिक अभिनंदन समारोह आयोजित किया जा रहा है। इसमें आप देख सकते हैं राजसमंद जिले भर से लोग इसमें शामिल हुए हैं। इस कार्यक्रम में महामहिम राज्यपाल महोदय को अपने बीच पाकर पूरा राजसमंद के सभी नागरिक बहुत खुश हैं, पहुंच चुके हैं, अभिभूत हैं, गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। साथ ही मैं अनुरोध करूंगा आदरणीय अनीता जी कटारिया श्री बालकृष्ण विद्या भवन के कार्यक्रम में उपस्थित हैं। मुख्य नागरिक अभिनंदन के तहत राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया यहाँ कार्यक्रम में पहुँच चुके हैं। माननीय राज्यपाल महोदय के लिए चंद लाइनें प्रस्तुत करना चाह रही हूँ। सदा यूं ही रहे सरपरस्ती आपकी हम पर, सदा यूं ही रहे सरपरस्ती आपकी हम पर, प्रसिद्धि बढ़ती जाए यश कभी ना हो कमतर, सदा नेतृत्व हमको आपका मिलता रहे यूं ही, सदा नेतृत्व आपका हमको मिलता रहे यूं ही। यही है बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन शहर के साथ ही ग्रामीण क्षेत्र से बड़ी तादाद में भाजपा की कार्यकर्ता शहर के प्रबुद्धजन आज के इस अभिनंदन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय आदरणीय श्री गुलाबचंद जी कटारिया साहब हमारे बीच उपस्थित हैं। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से आप हमारे महामहिम का अभिनंदन करें। इस कार्यक्रम में भाजपा के साथ ही कांग्रेस से जुड़े लोग भी इस कार्यक्रम में साथ ही श्रीमती अनीता जी कटारिया आप भी यहाँ उपस्थित हैं, आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन। आज का अवसर बड़ा निराला है, आज यहाँ नूर बरसने वाला है। एक बार जोरदार तालियां बजा दें।
राजसमंद जिला महामहिम मुख्यालय पर हमारे मध्य स्टेडियम पधार चुके हैं और विद्या भवन हम में बहुत बालकृष्ण विद्या भवन उत्साह स्कूल और परिसर में उमंग के अभिनंदन साथ समारोह आयोजित आपका किया जा रहा है। अभिनंदन कार्यक्रम करने में वाले हैं। गुलाबचंद ये कटारिया राजसमंद मौजूद हैं और किस तरह आपकी से कर्मभूमि जो भी रही चेहरे है। इस कार्यक्रम में नजर आ रहे हैं उनको देख सार्वजनिक देख जीवन कर में इस गुलाबचंद कर्मभूमि कटारिया जी ने आपके अभिनंदन कर रहे संघर्ष को हैं। बहुत निकट से देखा है। आज आप राज्यपाल के रूप में हमारे बीच हैं, परंतु जो संघर्ष के दिन इस कर्मभूमि पर आपने बिताए हैं वो यहाँ की जनता के मन में आज भी बसे हुए हैं। आदरणीय जिला प्रमुख महोदया रत्नी देवी जी अग्रिम पंक्ति में अपना स्थान, जिला प्रमुख महोदया आप मंच पर कार्यक्रम में देख अपना सकते स्थान हैं ग्रहण कटारिया जी करें। किस तरह से कार्यक्रम में मौजूद कार्यकर्ताओं को देख राजसमंद मित्र मंडल के देखकर संरक्षक गदगद हो आदरणीय रहे हैं और श्रीमान लोग इस सिंह बारड़ साहब मंच पर आप भी पधारें और कर रहे मंच हैं। पर अपना स्थान ग्रहण करें। आदरणीय श्री महेश जी पालीवाल साहब संरक्षक राजसमंद मित्र मंडल आप भी मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। इस कार्यक्रम के संयोजक श्री अशोक जी रांका आप भी मंच पर पधारें और अपना सम्मानित स्थान ग्रहण करें। नगर सभापति श्री अशोक जी टाक साहब हमारे राजसमंद नगर के प्रथम नागरिक, उन्हें भी मैं ससम्मान मंच पर पधारने के लिए अनुरोध करूंगा। अशोक जी टाक साहब। खास बात यह है कि आज ये के जो इस कार्यक्रम कार्यक्रम को हम प्रारंभ करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। इसमें सभी मैं संगठनों से सम्मानित जुड़े लोग मंच शामिल से हैं, भाजपा और ससम्मान कांग्रेस से जुड़े अनुरोध लोग करूंगा शामिल हैं, पदाधिकारी शामिल हैं और साथ ही विभिन्न संगठनों कि आप के पधारें सामाजिक कार्यकर्ता और भी इसमें शामिल मां हैं। भारती के सामाजिक समक्ष संगठनों दीप के प्रज्वलन लोग भी करें इस कार्यक्रम ताकि में इस शामिल नागरिक रहे। अभिनंदन समारोह को प्रारंभ किया जा सके। मां भारती के समक्ष दीप प्रज्वलन करने पधारे सम्मानित मंच महामहिम राज्यपाल महोदय अतिथियों द्वारा और सम्मानित प्रज्वलन किया जा रहा है। मंच पर आती सभी सम्मानीय अतिथियों का स्वागत व अभिनंदन। सभी विराजी पदाधिकारियों का भी स्वागत व अभिनंदन। दीप प्रज्वलन। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सभी का कार्यक्रम में अभिवादन और बहुत स्वागत। अभिवादन तम से निकले उजालों का, अभिवादन भोर के जगमग सितारों का, अभिवादन नई कोशिशों का, अभिवादन नई चाहत का है अभिवादन आप सभी का। आप सभी का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन। नागरिक अभिनंदन समारोह में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। सूरज जैसे आप हैं हम दीपक से तुच्छ, क्या अर्पित आपको करें भेंट लाए कुछ पुष्प। महामहिम राज्यपाल महोदय अपनी सरलता सहजता के लिए विख्यात है। संशय था क्या आएंगे चर्चित व्यक्ति आप, देख सरलता दंग है इसीलिए विख्यात। महामहिम राज्यपाल महोदय पुनः अपने आसन की ओर पधार रहे हैं। आप स्थान ग्रहण करें। सभी सम्मानित मंचासीन अतिथियों से अनुरोध आप अपना अपना स्थान ग्रहण करें।
राजसमंद के श्री बालकृष्ण महामहिम विद्या भवन में राज्यपाल महोदय के गुलाबचंद कटारिया का नागरिक अभिनंदन हो रहा है। आसाम के राज्यपाल हैं। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब हम हमारी समृद्ध मेवाड़ी परंपरा के अनुसार हमारे महामहिम का हमारे बीच स्वागत अभिनंदन करेंगे। महामहिम राज्यपाल महोदय के स्वागत अभिनंदन के लिए मैं ससम्मान आमंत्रित करूंगा आदरणीय श्री मान सिंह जी बारट साहब, संरक्षक महोदय राजसमंद मित्र मंडल, श्री महेश जी पालीवाल साहब, संरक्षक राजसमंद मित्र मंडल, श्री अशोक जी राका साहब, संयोजक राजसमंद मित्र मंडल, आप पधारे और महामहिम का मेवाड़ी पगड़ी, इकलाई और तिलक द्वारा वंदन अभिनंदन स्वागत करें। मान सिंह जी बारट साहब, महेश जी पालीवाल साहब, अशोक जी राका साहब, आप सभी कर्तव्य ध्वनि से इस अभिनंदन में सहभागी बने। एक सुखद अवसर है जब पहली बार राज्यपाल नियुक्त होने के पश्चात आदरणीय श्री कटारिया साहब राजसमंद पधारे हैं। हमारे साथ इस कार्यक्रम में श्रीमती अनीता जी कटारिया उपस्थित है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। मैं आपके स्वागत के लिए ससम्मान अनुरोध करूंगा अदिति राका जी, आशा चोड़िया जी, आशा जी चोड़िया, अदिति राका जी, आप पधारे और महामहिम राज्यपाल महोदय की धर्मपत्नी जी आदरणीय श्रीमती अनीता जी का मेवाड़ी परंपरा से स्वागत अभिनंदन कराएं। अग्रे बेला है जो बराबर अग्रे बेला महामहिम राज्यपाल महोदय हमारे बीच पधारे हैं। पूरा राजसमंद का सर्व समाज और सार्वजनिक जीवन में काम कार्य करने वाले सभी नागरिक आज उत्साहित हैं श्री गुलाबचंद जी कटारिया साहब को राजसमंद में पाकर। आप राज्यपाल नियुक्त होने के पश्चात प्रथम बार राजसमंद की धरती पर पुनः पधारे हैं। जब आप राज्यपाल पद की शपथ ले रहे थे, राजसमंद का हर एक नागरिक गर्व महसूस कर रहा था। वो राजसमंद के लिए गर्व का क्षण था। राजसमंद आपकी जन्मभूमि है, राजसमंद आपकी कर्मभूमि है। राजसमंद का और आपका नाता माँ बेटे का नाता है। महामहिम राज्यपाल महोदय की धर्मपत्नी श्रीमती अनीता जी कटारिया जी का स्वागत सम्मान करते हुए स्वागत के इस क्रम को हम आगे बढ़ाते हैं। मंच पर उपस्थित राजसमंद जिला प्रमुख महोदया आदरणीय रतनी देवी जी जाट, आपके स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करूंगा श्रीमती पुष्पा जी कर्नावट, श्रीमती रीना जी कुमार पूर्व प्रधान, आप दोनों पधारे और आदरणीय जिला प्रमुख महोदया का स्वागत अभिनंदन कराएं। साथ ही में निवेदन करूंगा पुष्पा जी कर्नावट, रीना जी कुमावत, जिला प्रमुख महोदया का स्वागत अभिनंदन करते हुए मेवाड़ के
वरिष्ठ स्वागत पार्टी नेता यहीं पर पूरा होगा। स्वागत के पश्चात में आदरणीय राजसमंद के श्री बालकृष्ण विद्या भवन में स्वागत उद्बोधन राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया का नागरिक अभिनंदन कार्यक्रम चल रहा है। आदरणीय मान सिंह जी बारट साहब पधारे और महामहिम का सप्त सुमनों द्वारा स्वागत अभिनंदन कराए। आदरणीय मान सिंह जी भाई। हेलो। भारत माता की, भारत माता की। आज प्रभु श्री द्वारकाधीश की दिव्य नगरी में पधारे। आज इस गरिमामय समारोह के मुख्य अतिथि हमारे आदर्श महामहिम राज्यपाल महोदय असम आदरणीय श्री गुलाब जी कटारिया साहब महामहिम के नागरिक अभिनंदन में समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में पधारे हुए सभी गणमान्य नागरिक महानुभाव एवं महामहिम। आज राजसमंद के प्रत्येक नागरिक उत्साह एवं अभिभूत है। हमारे राजसमंद के लाडले और मेवाड़ के गौरव आदरणीय श्री गुलाब चंद जी कटारिया साहब असम के महामहिम राज्यपाल के रूप में नियुक्त होने के बाद प्रथम बार हमारे अपने गृह जिले में पधारे हैं। यह राजसमंद जिला आपकी जन्मभूमि होने के साथ साथ सार्वजनिक जीवन की प्रथम कर्मभूमि है। इस नाते इस राजसमंद का और आपका संबंध माँ और बेटे का है। आज राजसमंद की माँ अपने बेटे को राज्यपाल के रूप में पाकर खुश है। मैं महामहिमा आदरणीय राज्यपाल महोदय का हृदय के अंत तन से सम्मान करता हूँ, स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आज राज्यपाल के रूप में आपको अपने बीच में पाकर राजसमंद प्रफुल्लित है। सार्वजनिक जीवन के आप हमारे आदर्श हैं। आपसे जुड़ी हुई आपकी के साथ बिताए हुए पल हमेशा प्रेरणा प्रदान करते हैं। आपके संघर्षशील व्यक्तित्व हमें प्रतिदिन प्रेरणा देते हैं, उद्दीपित करते हैं। मैं आपको पुनः एक बार आदरणीय महामहिम का भगवान द्वारकाधीश की पावन धरा पर अनंत अभिनंदन स्वागत करता हूँ। अपनी वाणी को विराम देता हूँ। भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे। हमारे बीच में हमारे लोकप्रिय सांसद महोदय भी पधारे हैं, तो उनका भी मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और हमारे बीच में विधायक महोदय दीप्ति जी पधारे हैं, उनका भी स्वागत अभिनंदन करता हूं। और जितने भी जनप्रतिनिधि पधारे हैं उनका स्वागत करता हूं। और राज्यसभा के सभी गणमान्य का स्वागत करता हूं। इस कार्यक्रम हमारे मध्य हमारे लोकप्रिय सांसद महोदय जय भारत ये जय। हमारे की पधार चुके हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। साथ ही हमारे कुंभलगढ़ विधायक सुरेंद्र सिंह जी राठौड़ का भी इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। माननीय सांसद महोदय मंच पर पधारे। साथ ही विधायक साहब सुरेंद्र सिंह जी भी मंच पर पधारे। महामहिम राज्यपाल महोदय के इस नागरिक अभिनंदन समारोह में हमारी लोकप्रिय जनप्रतिनिधि हमारे साथ मंच पर उपस्थित हैं। आपका भी राजसमंद मित्र मंडल की ओर से बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। मैं ससम्मान माननीय सांसद महोदया दिया कुमारी जी हमारे मध्य पधारी हैं। आपके स्वागत के लिए अनुरोध करूंगा आदरणीय संगीता जी चौहान। आप देख सकते हैं राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया के नागरिक अभिनंदन समारोह में राजसमंद सांसद दिया कुमारी, कुंभलगढ़ विधायक सुरेंद्र सिंह राठौड़, भाजपा जिलाध्यक्ष मान सिंह बारट, राजसमंद प्रधान अरविंद सिंह राठौड़, जिला प्रमुख रत्नी देवी चौधरी आप सभी सहित कई पदाधिकारी यहाँ
पहुंचे हैं। अभी यहाँ आप देख सकते हैं सांसद दिया कुमारी का स्वागत अभिनंदन किया जा रहा है मंच पर। सविता जी पाली, आप सभी पधार जाएं। राजसमंद मित्र मंडल द्वारा आयोजित इस नागरिक अभिनंदन समारोह में हमारे मध्य पधारी आदरणीय सांसद महोदया का भावभीना स्वागत अभिनंदन आत्मीय भाव से अभिनंदन स्वागत के इस क्रम को हम और आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ मंच पर उपस्थित विधायक महोदय कुंभलगढ़ श्री सुरेंद्र सिंह जी राठौर साहब, आपके स्वागत के लिए मैं अनुरोध करूंगा श्री दिनेश जी बड़ाला, श्री प्रदीप जी खत्री साहब, आप दोनों महानुभाव पधारे और कुंभलगढ़ के विधायक साहब आदरणीय सुरेंद्र सिंह जी राठौर साहब का मेवाड़ी पगड़ी इकलई और तिलक द्वारा स्वागत अभिनंदन कराएं। श्रीमान दिनेश जी बड़ाला और श्रीमान प्रदीप जी खत्री साहब। मंच पर उपस्थित प्रधान राष्ट्रपति श्री अरविंद सिंह जी राठौर, आपके स्वागत के लिए मैं अनुरोध करूंगा श्री कमलेश जी कोठारी साहब, श्री विकास जी पालीवाल साहब, आप दोनों पधारे। कमलेश जी कोठारी साहब, विकास जी पालीवाल साहब, आप दोनों पधारे और श्री अरविंद सिंह जी राठौर साहब का स्वागत अभिनंदन कराएं। हमारे साथ कार्यक्रम में उप जिला प्रमुख महोदया सोनी देवी जी गुर्जर, आपके स्वागत के लिए मैं निवेदन करूंगा श्रीमान चेयरमैन साहब अशोक जी कांत साहब उपस्थित है तो मंच पर शीघ्रता से पधारे। सोनी देवी जी गुर्जर उप जिला प्रमुख महोदया, आपके स्वागत के लिए अनुरोध करूंगा राठी जी पालीवाल से, लता जी, सरोज जी सोनी, सोना सिंह, आप सब मिलकर उप जिला प्रमुख महोदया का स्वागत अभिनंदन कराएं। स्वागत के कार्यक्रम को हम शीघ्रता से पूरा करेंगे क्योंकि हमें हमारे महामहिम राज्यपाल महोदय का उद्बोधन भी सुनना है, आपका नागरिक अभिनंदन भी करना है। पूरा राजसमंद उत्साहित है आपके अभिनंदन के लिए। नगर सभापति अशोक जी टाट, कांग्रेस के जिलाध्यक्ष आदरणीय हरि सिंह जी राठौर साहब भी पधारे हो, कृपा करके मंच पर विराजमान कष्ट कराएं। मैं महामहिम राज्यपाल महोदय असम आदरणीय श्री गुलाब चंद जी कटारिया साहब अपनी कर्म भूमि पर पधारे हैं। हम सब मिलकर आपका नागरिक अभिनंदन राजसमंद की जनता की तरफ से, राजसमंद के विभिन्न समाजों की तरफ से, राजसमंद की विभिन्न संस्थाओं की तरफ से करने वाले हैं। मैं आदरणीय कुंभलगढ़ विधायक श्रीमान सुरेंद्र सिंह जी राठौर साहब से अनुरोध करूंगा कि आप पधारें और आज के इस अवसर पर महामहिम राज्यपाल महोदय के सम्मान में आप अपना उद्बोधन प्रदान करें। आदरणीय राठौर साहब, विधायक कुंभलगढ़। अपना सबका लाडला महामहिम
राज्यपाल महोदय आसाम आदरणीय गुलाब चंद जी कटारिया साहब, साथ में विराजमान भाभी जी को मैं बहुत बहुत स्वागत करूं। तो भाभी जी लगातार साथ नहीं देता तो सहित आज आप महामहिम नहीं बोल सकते। भाभी जी को भी बहुत बहुत स्वागत। आपला क्षेत्र की लोकप्रिय सांसद आदरणीय दिया कुमारी जी, जिला प्रमुख साहिबा आदरणीय मेहर जी भाई साहब, आदरणीय मानसिंह जी प्रधान साहब और सामने विराजमान सभी सम्मानित नागरिक बंधुओं भाई और बहनों, मैं ज़्यादा समय आपके बीच बंद रहना चाहूँ। निश्चित तौर पर भाई साहब ने खाना के टाइम क्यों हुआ कि माने एक बात की खुशी भी है कि आप बहुत ऊंचाई पे गया हो, लेकिन पूरी मेवाड़ में आज आप खूनी छोड़ के पूरा गया। भाई साहब का गवर्नर होने के बाद आप सब ने जो एहसास ले जो कि भाई साहब अपना बीच में अपना जैसे 1200 कार्यकर्ता ने तैयार किया है। मैंने वो दिन याद है जब तराना में सब उठेगी मारा भाई साहब गंजलाल जी सिंह जी ने भेजो कि कुंभल के देता है जीता या हारा, लेकिन एक स्थानीय कोई ऐसा आदमी चाहे जो चुनाव हार जाते लोगों का सुख दुख में दे सके। और भाई साहब आप पूरा मेवाड़ में नहीं पूरा राजस्थान में आपको जो योगदान है और आप जो टीम तैयार की है, निश्चित तौर वह टीम आज भी मजबूती उठे काम कर रही है। आप सब ने बता दिया आप सब ने भाई साहब को सम्मान करवाया हुआ, निश्चित तौर अपना सबका आदर्श है। और भाई साहब की सोच ये राजनीति में आगे बढ़ावा को प्रयास की दो है। आप भी आज का संकल्प लागा कि भाई साहब का प्रतिक्रिया के साथ और जो दिशा निर्देश आपने जो लाइन ना पकड़ेगी मैं आपका मजबूती उतारूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम में कुंभलगढ़ विधायक सुरेंद्र सिंह राठौड़, राजसमंद विधायक दीप्ति माहेश्वरी, भाजपा जिला अध्यक्ष मान सिंह बारट, नगर परिषद राजसमंद के सभापति अशोक टांक, राजसमंद प्रधान अरविंद सिंह राठौड़, हमारे मध्य भाजपा के वरिष्ठ नेता महेश पालीवाल, सांसद दिया कुमारी और जिला प्रमुख रत्नी देवी चौधरी कार्यक्रम में अतिथि के तौर पर मंचस्थ हैं। लता जी मादरीचा, कोमल जी सोनी आप पधारें और राजसमंद विधायक महोदया का स्वागत अभिनंदन कराएं। विभिन्न समाजों की तरफ से बहुत बड़ी संख्या में नाम आदरणीय महामहिम राज्यपाल महोदय के नागरिक अभिनंदन के लिए आए हैं। मैं स्वागत के क्रम में हमारे साथ हमारे राजसमंद नगर के प्रथम नागरिक श्री अशोक जी टांक पधारे हैं। आपके स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करूंगा श्री धीरज जी पुरोहित, श्री विनोद जी, आप दोनों पधारे और श्री अशोक जी टांक साहब का स्वागत अभिनंदन कराएं। श्री विनोद जी, श्री धीरज जी, हमारे राजसमंद के प्रथम नागरिक श्री अशोक जी टांक साहब, आपका स्वागत अभिनंदन राजसमंद मित्र मंडल द्वारा। हमारे राजसमंद नगर में राज्यपाल नियुक्त होने के बाद प्रथम बार आदरणीय श्री कटारिया साहब पधारे हैं, इसलिए मैं अनुरोध करूंगा आदरणीय अशोक जी टांक साहब के कि आप पधारें और आदरणीय राज्यपाल महोदय का शब्द सुनो कार्यक्रम में आप देख सकते हैं
आदरणीय मंचस्थ अतिथियों के साथ ही अब राजसमंद सभापति अशोक डांग द्वारा उद्बोधन दिया जा रहा है। द्वारकाधीश की नगरी में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। माननीय राज्यपाल महोदय गुलाब चंद जी कटारिया एक हमारे मेवाड़ के गौरव है और राजस्थान के भी गौरव है, जो कि अभी असम में राज्यपाल महोदय विराजमान है। आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। बहुत ही कम शब्दों में पूरे नगर की तरफ से आपने स्वागत महामहिम का किया। अब मैं निवेदन करूंगा राजसमंद मित्र मंडल के संरक्षक और इस आज के नागरिक अभिनंदन समारोह के नींव के पत्थर आदरणीय श्री महेश जी पालीवाल साहब से आप पधारे और महामहिम के सम्मान में शब्द सुमन। सभापति द्वारा संक्षिप्त उद्बोधन देने के बाद आप देख सकते हैं मंच पर कुंभलगढ़ विधायक सुरेंद्र सिंह राठौड़, भाजपा जिला अध्यक्ष और सभापति अशोक डांग चर्चा करते हुए प्रेरणा लेकर राज्य क्षेत्र में आगे बढ़े हैं। पहली बार आज राजसमंद में महामहिम बनने में बना रहे हैं। मैं आदरणीय भाई साहब का राजसमंद मित्र मंडल द्वारा हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। और इस अभिनंदन कार्यक्रम में हम पधारे रहे हमारे लोकप्रिय सांसद देव कुमारी जी, हमारे कुंभलगढ़ विधायक आदरणीय सुरेंद्र सिंह जी, राजसमंद विधायक डिप्टी महेश्वरी, जिला प्रमुख महोदय, राजसमंद के प्रधान साहब, राजसमंद नगर पालिका के सभापति अशोक डांग साहब, मंच पर बैठे हुए सभी विशेष अतिथिगण, मेरे सामने गुजरते हुए सभी समाज के अध्यक्ष और उनके यहाँ प्रतिनिधि, सम्मानित पूरे जिले से यहाँ मुझे पधारे हुए प्रतिनिधि महोदय, मैं आप सबका इस कार्यक्रम बनाने पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। आज हमारे बीच में ऐसी शख्सियत बैठी है जिन्होंने अपने राजनीतिक जीवन के 50 वर्ष इस शासन संभाग एवं राजस्थान में गुजारे हैं, जिन्होंने अपने कार्य की बदौलत, अपनी संगठन क्षमता की बदौलत इस पूरे संभाग में जो हमारी विचारधारा है उसको मजबूत बनाने का प्रयास किया है। उन्होंने इस संभाग में ऐसे कार्यक्रम तैयार किए हैं जो आज विभिन्न अलग अलग पदों पर बैठे हुए हैं और वो जनता की सेवा कर रहे हैं। आदरणीय भाई साहब ने उस परिस्थिति में काम किया है जब न साधन थे, न कोई अन्य साधन थे। उस वक्त भाई साहब ने पैदल, साइकिल, मोटरसाइकिल और जीप पर अपने सफर करके गांव-गांव, गाड़ी जाकर अपने संगठन मजबूत किया है। निश्चित हम सबके लिए सौभाग्य की बात है जिन्होंने उनके साथ काम किया है, वो सब सौभाग्यशाली है कि भाई साहब ने एक राजनीति में एक ऐसा आयाम स्थापित किया है। लोग ये मानते हैं कि राजनीति में जो भी होता है अधिकतर बेईमान होते हैं, लेकिन भाई साहब उन्होंने कार्य की बदौलत, अपनी संगठन की बदौलत, अपने व्यवहार की बदौलत और ईमानदारी रखते हुए राजनीति में जो आज मुकाम हासिल किया है हम सब के लिए वो सामने है हमारे उदाहरण। क्योंकि राजनीति में रहकर ईमानदार रहना बहुत बड़ी बात है, लेकिन आपके 50 वर्ष इस राजनीतिक जीवन में कभी उसको आरोप नहीं लगा पाया। ये सब हम सब के लिए गौरव की बात है कि हम उस व्यक्ति के पीछे चले हैं जिन्होंने राजनीति में आके स्थापित किया है। भाई साहब अपने राजनीतिक जीवन के 8 बार विधायक रहे, 1 बार सांसद रहे, 3 बार राजस्थान सरकार में मंत्री रहे, 1 बार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रहे। लेकिन इतना करने के बाद भी उनके मन में कभी अहम नहीं आया और उन्होंने इनके माध्यम से पार्टी की पूरी सेवा की है। निश्चित हम सब के लिए सौभाग्य की बात है। और आदरणीय भाई साहब साथ काम करने वाले हैं, बहुत सारे व्यक्ति बैठे हैं, आदरणीय प्रताप सिंह जी, नंदलाल जी, भानु जी, जगदीश जी जैसे और भी बहुत सारे कैप्टन होंगे जो मैं ध्यान में, लेकिन उन सब में उन्होंने भाई साहब साथ काम करके इस काम को आगे बढ़ाया। और विशेष कर हम सब इस बात के लिए सौभाग्यशाली है कि भाई साहब ने हम सबके साथ काम किया है। मेरा भाई साहब तो 1975 में संपर्क हुआ था जब आपातकाल लगा था। आपातकाल में भाई साहब जेल में बंद थे, मेरे पिताजी बंद थे। आज अरविंद तेलसा से, अरविंद पालीवाल है, नारायण कुमार जैसे बहुत सारे लोग, हुसैन चौड़िया, श्रीचंद दास जी जैसे राजसमंद से वहाँ जेल बंद थे। उस वक्त हर सप्ताह में एक दिन वहाँ मिलने का मौका मिलता था, हम वहाँ जाते थे, तभी वहाँ भाई साहब से परिचय हुआ। उस परिचय के बाद लगातार 40-45 साल तक भाई साहब का आशीर्वाद रहा, स्नेह रहा, सहयोग रहा और विश्वास रहा। मैं उसके लिए भाई साहब को मेरी ओर से विशेष आभार मानता हूँ कि उन्होंने हम सबको विश्वास करके हम सबको आगे बढ़ाने का प्रयास किया है।
आज भाई साहब बीच में है, निश्चित ही हम उनका यह स्वागत कर रहे हैं। हम इस बात के लिए आंदोलन है कि हमारे बीच में काम करके हमने आगे बढ़ाकर आज भाई साहब इस मुकाम पर पहुँचे हैं। मैं ईश्वर से मेरी यही प्रार्थना है कि आप और ऊँचाई में छुएँ और आपका स्वास्थ्य ठीक है और आप हमें इसी तरह से जनता की सेवा करते रहें और हम आपका समय हमें प्राप्त होता रहे। एक और भाई साहब अभिनंदन। जय हिंद, जय भारत। आदरणीय महामहिम राज्यपाल महोदय के सार्वजनिक जीवन के साथी आदरणीय महेश जी भाई साहब, जिन्होंने बहुत लंबा समय आदरणीय महामहिम के साथ बिताया है, उनके साथ उनकी कई सुमधुर यादें हैं और आपने इस मंच से उनको साझा किया। इस क्रम को हम आगे बढ़ाते हैं। मैं अनुरोध करूंगा राजसमंद विधायक महोदया से आप पधारें और आज के इस अवसर पर अपना संबोधन प्रदान करें। मंच पे विराजमान हमारे इसी मेवाड़ की धरती से जिन्होंने हमारे मेवाड़ का नाम पूरे देश में रोशन किया है, ऐसे हमारे आदरणीय आसाम के राज्यपाल आदरणीय गुलाब चंद जी भाई साहब, अनीता जी, हमारी राजसमंद की लोकप्रिय सांसद बड़ी बहन आदरणीय दिया कुमारी जी, हमारे कुंभलगढ़ के विधायक आदरणीय सुरेंद्र सिंह जी भाई साहब, हमारी राजसमंद की जिला प्रमुख आदरणीय रति देवी जी, नगर पालिका के हमारे चेयरमैन साहब आदरणीय अशोक जी भाई साहब, राजसमंद पंचायत समिति से प्रधान आदरणीय अदित सिंह जी, महेश जी भाई साहब, हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष आदरणीय मान सिंह जी भारत साहब, पूर्व सभापति अशोक जी भाई साहब और यहाँ पे पधारे हुए राजसमंद जिले से सभी महानुभाव, बड़े बुजुर्ग, माताएं, बहनें, आप सबको सबसे पहले प्रणाम। अभी महेश जी ने मेरे आने सुरेंद्र सिंह जी ने और पूर्व वक्ताओं ने बहुत सारी बातें कही, पर मैं आपसे एक छोटी सी बात शेयर करके अपना उद्बोधन खत्म करूँगी, क्योंकि हम सब आगे इनको सुनने के लिए आतुर हैं। बहुत लंबा इनके साथ मुझे सानिध्य तो नहीं मिला है, लेकिन 2 साल का छोटा सा ट्रेनिंग मिली है मुझे इनसे, जब ये हमारे भारतीय जनता पार्टी से नेता प्रतिपक्ष रहे, उस पद को बढ़ाया और रीट के पेपर पर चर्चा चल रही थी। इन्होंने एक पॉइंट रखा सभी युवाओं के लिए, सभी बच्चों के लिए और सभी पार्टियों को एक मिलकर एक ही जिसको कहते हैं एक ही जगह पर। भाई साहब, आपको मैं ये कहना चाहूँगी कि आपके जीवन की जितने भी बातें हैं उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, लेकिन वो जो एक पॉइंट था वो आज तक भी दिल में है और हर व्यक्ति को मुझे लगता है कि वो अपने व्यक्तित्व में उतारना चाहिए कि आप कहीं भी पहुँचे, किसी भी पद पर आप हो, कोई भी गरिमा के अंदर आप बंधे हुए हो, लेकिन एक व्यक्ति को सच्चाई का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। और ये बहुत बड़ी बात है जो हमने आपके व्यक्तित्व से सीखी है और इस पूरे मेवाड़ से सीखी है, क्योंकि आपसे हम लोगों को बहुत ज़्यादा मेरे को पर्सनली बहुत ज़्यादा नहीं मिला है, पर मुझे पता है कि बचपन से भाई साहब तो आपको मैं अब बुलाती हूँ, बचपन से आपको अंकल ही बोलती हूँ और वही आशीर्वाद आपका मेरे ऊपर हमेशा से रहा है। इस मेवाड़ के लिए आप बहुत ज़्यादा प्रेरणा स्रोत है और हम सब ने यहाँ पर जितने लोग बैठे, मुझे नहीं लगता कोई भी एक व्यक्ति ये कह सकता है कि हमने गुलाब जी भाई साहब से कुछ नहीं सीखा है। आपकी संघर्ष की बातें आज भी जब हम गांव में जाते हैं तो लोग सुनाते हैं कि जनसंघ में किस तरीके से मोटरसाइकिल पर आप बैठकर और हर गांव में हर गली में आप घूमते थे और वहाँ पे किस तरीके से आपने अपने इस परिवार को इतना बड़ा बनाया, इस मेवाड़ के परिवार को इतना बड़ा बनाया है। आपका ये जीवन हमारे लिए वाकई में बहुत बड़ा एक एग्जाम्पल है जिससे हम कुछ बहुत कुछ सीख सकते हैं। आप राजसमंद की धरती पे पधारे, उसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं और आप वापस जरूर से जल्द आए और हमें अपना आशीर्वाद देते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय विधायक महोदय का। सदा यूं ही रहे सरपरस्ती आपकी हम पर, प्रसिद्धि बढ़ती जाए यश कभी ना हो कमतर, सदा नेतृत्व हमको आपका मिलता रहे यूं ही, यही है चाह है अपना स्नेह बरसाते रहे।
आदरणीय महामहिम राज्यपाल हमारे गुलाब जी कटारिया भाई साहब, आपका मुझे लगता है कि हम में से ऐसा कोई भी नहीं है जो आपका आप ही के घर में स्वागत कर सकता है। आपका घर है राजसमंद मेवाड़, और मैं तो कहूँगी पूरा राजस्थान, और लेकिन फिर भी क्योंकि मैं यहाँ से सांसद हूँ और आप ही की वजह से मुझे ये भी सौभाग्य प्राप्त हुआ, तो मैं आपका राजसमंद में आज आपका महामहिम बनने के बाद आपका स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। हमारी बहुत ही प्रिय और बहुत बार जयपुर में मैं उनके घर गई हूँ, वो मेरे घर आए हैं, हमारी अनीता भाभी जी, आपका भी स्वागत। आप बहुत आती नहीं है ना राजसमंद ना जयपुर, बहुत याद आती है आपकी, तो आपका भी बहुत बहुत स्वागत। हमारी जिला प्रमुख जी रत्नी जी, हमारे सुरेंद्र सिंह जी विधायक साहब, दीप्ति जी विधायिका जी, हमारे मान सिंह जी, हमारे अशोक जी साहब, हमारे प्रधान जी, हमारी उप जिला प्रमुख जी, हमारे महेश जी, हमारे अशोक राका जी, सभी यहाँ उपस्थित राजसमंद जिले से पधारे हुए सभी नागरिक बंधुओं बहनों, हम सभी का सौभाग्य, बहुत ही खुशी की बात है कि हमारे अपने ही हमारे भाई साहब हमारे बीच आज हम सभी को आशीर्वाद देने के लिए राजसमंद पधारे। बहुत ही कम समय मिलता है भाई साहब को, तो इतने व्यस्त हैं। अभी मैं बात ही कर रही थी भाई साहब से कि आपका मार्गदर्शन ना मिले ऐसा हो ही नहीं सकता। मेवाड़ आपके बिना अधूरा है भाई साहब, राजस्थान भी आपके बिना अधूरा है, तो आपको तो समय समय पर हमको संभालना ही पड़ेगा, तो बहुत बड़ी बात है। और सभी जानते हैं भाई साहब का, तो मैं तो भाई साहब ही बोलूँगी, महामहिम है, राज्यपाल है, लेकिन हम सभी के भाई साहब भी हैं। और मैं तो जब विधायक थी उस समय भी इतना आपके साथ काम करने का भी मुझे अवसर मिला। संगठन की अगर हम बात करें तो संगठन का अगर कोई असली कार्यकर्ता है जिसने पूरे संगठन को संभाला भी है, ऐसे समय पर जब संगठन नहीं था इतना राजस्थान में, तब से लेके अभी तक जो भी कुछ मैंने सीखा है, मैं भी अब संगठन में हूँ, भारतीय जनता पार्टी में हूँ, तो मुझे भी आपसे ही बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और जितनी बार भी मैं आपसे किसी भी बारे में चर्चा करती हूँ कुछ नया सीखने को मिलता है। तो ऐसे जो कार्यकर्ता है हमारे बीच, सबसे जो मैं मानती हूँ राजस्थान में अगर किसी को असली कार्यकर्ता कह सकते हैं, बोल सकते हैं, तो वो हमारे माननीय हमारे भाई साहब ही हैं और बहुत हम सभी के आदर्श हैं। मुझे ज़्यादा कुछ आपको बोलने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मेवाड़ को जितना अच्छी तरह से आप जानते हैं, मुझे नहीं लगता यहाँ पर इतना अच्छी तरह से कोई भी जानता है। तो ये तो आपका घर ही है, और घर तो बार बार राखी के अवसर पे आप पधारे, ये भी बहुत बड़ी बात है। मैं तो कहूँगी कि आप बार बार पधारें और हम हमारा मार्गदर्शन भी करते रहे, हमको नई दिशा भी दिखाते रहे, कि बहुत आवश्यक है। आप जब पहले भी जब मैं विधायक थी तब कोई भी ऐसी बात होती थी तो आपके पास जाते थे, आप सही दिशा में हमको लेके जाते थे, अभी भी वही होता है अभी भी। और मैं तो ये कहूँगी कि एक असली निष्ठावान कार्यकर्ता अगर किसी को बनना है तो सिर्फ और सिर्फ भाई साहब ही एक ऐसे आदर्श है, उनके ही पीछे हम उनके नक्शे कदमों में चलेंगे तो मुझे लगता है हम लोग बहुत कुछ सीखेंगे और भारतीय जनता पार्टी के एक असली कार्यकर्ता बनेंगे। न केवल एक कार्यकर्ता लेकिन एक समाज सेवी, समाज के लिए जनता के लिए हमेशा उपलब्ध रहना। जब आप होम मिनिस्टर थे उस समय भी मैं देखती थी कि और किसी के भरोसे कुछ नहीं, जो मंत्रालय था अपने आप देखते थे, जो भी मिलने आता था उसको व्यक्तिगत रूप में देखते थे, बात करते थे। ऐसा व्यक्ति होना चाहिए, व्यक्तित्व होना चाहिए। बहुत कम लोग होते हैं जो आपके जैसे होते हैं भाई साहब, तो भाग्यशाली है मेवाड़ से आपका नेतृत्व मिला और हम तो चाहेंगे आप बार बार आए। और अब हम सभी सुनना चाहते हैं महामहिम राज्यपाल जी को, तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी, लेकिन मैं धन्यवाद दूँगी आपको कि आपने समय निकाला और हम सभी का थोड़ी देर में आप मार्गदर्शन भी करेंगे। भाई साहब बहुत बता आदरणीय गुलाब जी कटारिया साहब, महामहिम राज्यपाल महोदय, आपने इस राजसमंद के नवनिर्माण का जो संकल्प लेकर आदरणीय सांसद महोदया को राजसमंद में भेजा है, यह राजसमंद सदैव आपका आभारी रहेगा, क्योंकि आदरणीय सांसद महोदया जिस प्रकार से इस राजसमंद के लिए काम कर रही है,
यह अविस्मरणीय है, यह राजसमंद कभी नहीं भूल सकता। महामहिम का जीवन, सार्वजनिक जीवन संघर्षों भरा रहा है। इसकी एक वानगी आदरणीय सुंदर जी भाई साहब धोइंदा, उनके घर पर 3 सार्वजनिक जीवन में काम करने वाले व्यक्ति आए थे। तब उन्होंने कहा था कि भाई साहब बहुत संघर्ष हो गया है, अब सार्वजनिक जीवन में काम करने की इच्छा नहीं है। तब आदरणीय सुंदर जी भाई साहब ने एक बात कही थी कि जब तुम संघर्षों से हारने लगो तो आदरणीय गुलाब जी कटारिया का जीवन पढ़ लेना, उनको समझ लेना, आपको लगेगा कि संघर्ष क्या होता है और संघर्ष के बाद सेवा का अवसर क्या होता है। ऐसे महामहिम राज्यपाल महोदय हमारे बीच में आदरणीय हरिओम सिंह जी राठौड़ साहब, पूर्व सांसद साहब कहा करते थे कि हम लोगों ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी को नहीं देखा, हमने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को नहीं देखा, केवल उनको पढ़ा है, परंतु जिनके चरित्र में उनको देखा है वो गुलाब जी भाई साहब हैं। ऐसे हमारे आदरणीय महामहिम राज्यपाल महोदय, मैं ससम्मान निवेदन करूंगा आदरणीय गुलाब जी भाई साहब को, आप सब अपने स्थान पे खड़े होकर करतल ध्वनि से भाई साहब का अभिनंदन करें। भाई साहब उद्बोधन के लिए आमंत्रित हैं आदरणीय गुलाब चंद जी कटारिया साहब। आप सभी पुनः स्थान ग्रहण करें। द्वारकाधीश की गिरिराज धरण की, बोल भगवान कृष्णनाथ की। आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित हमारे अपने इस क्षेत्र के सांसद आदरणीय प्रिया कुमारी जी, हमारी संपूर्ण जिला के जिला प्रमुख बहन रश्मि जी, विधानसभा में मेरे लंबे समय तक साथी रहे भाई सुरेंद्र सिंह जी, बहन दीप्ति जी, ये आज मेरा भी सौभाग्य है कि यहाँ के नगर पालिका के चेयरमैन भाई अशोक जी इस कार्यक्रम में पधारे। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। महेश जी भाई साहब, जिनके पिताजी के साथ भी मुझे जेल में रहने का मौका मिला, परिवार से एक महान मूर्ति मेरी यहाँ बैठी है अर्जुन जी की, ये भी मेरे जेल के वरिष्ठ लोगों में से थे। मैं तो नौजवान बच्चा था उस समय, ये इतनी बड़ी उम्र के व्यक्ति भी आंदोलन करके जेल आए थे, इनको ले नहीं गए थे, मुझे तो पकड़ लिया था इसलिए जेल में गया। ये चल करके जेल में आए थे, ये मुझसे 4 गुना ज़्यादा हिम्मत पर आए। यहाँ से जो बेच आया था वो आंदोलन करके आया था जेल में, इनको किसी ने बुलाया नहीं। ये आज मेरा सौभाग्य है कि ऐसी मूर्ति को भी मैं अपने सामने देख रहा हूँ। वास्तव में अभी उप जिला प्रमुख जी के बारे में वो नीचे ही बैठी है सोनी देवी, मैं सोचता हूँ कि भाई अशोक जी रांका, मान सिंह जी, इनको मैंने कहा कि मैं सुंदर जी के कार्यक्रम में आ रहा हूँ पिपलांतरी में, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर्यावरण, बस इतनी बात हुई कि उनका नहीं एक कार्यक्रम हम भी करना चाहते हैं। उन्होंने ये कार्यक्रम रखा। मैं ये जो सामने जो चेहरा देख रहा हूँ ना, गुलाब चंद तो यहाँ महामहिम पे पहुँच गया, पर जिनके भरोसे पहुँचा वो सब नीचे बैठे। मेरा राजनीतिक जीवन आप सब लोगों के सहयोग से हुआ। ये प्रताप सिंह जी भाई साहब बैठे हैं, पता नहीं मैं किस किस को नाम से नहीं, हम सब लोगों ने इस यात्रा में भाग क्यों नहीं। हमारे दिमाग में एक ही हमें बताया था
जीवन पुष्प चढ़ा चरणों में मांगे मातृभूमि से यह वर, तेरा वैभव अमर रहे माँ, अंतिम प्यार रहे न। इस मंशा से हमने इस यात्रा को प्रारंभ किया और मैं सोचता हूँ यहाँ जितने लोग बैठे हैं, हम पार्टी की बात बाद में करें, देश की बात पहले करें। हमारा कण कण और क्षण क्षण इस मातृभूमि के लिए कैसे समर्पित हो, इसके लिए लगे। मैं सोचता हूँ कि अब कर्नावट साहब की श्रीमती जी डूंगर सिंह जी कर्नावट, मैं मतलब थिंकिंग के साथ आपके साथ नहीं करता। यानी मैं सोचता हूँ जब 10 लोगों का जुलूस निकालते थे तब भी आप में से लोग हिम्मत के साथ नारा लगाते थे, लोग चिढ़ाते थे, क्या यार तुम कहते क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। अगर तुम्हारा मन ईमानदारी से देश की सेवा का है तो वो प्रभु तेरी हाथ लेकर जरूर मदद करेगा। अगर तेरे मन में पाप है तो फिर किस भुगतेगा। अगर तू वास्तव में देश के लिए काम करने निकला तो दुनिया की कोई ताकत तुझे नहीं रोक सकती, क्योंकि देश के जिन सपूतों ने देश के लिए अपना सब कुछ दे दिया, आज वो आपकी मेरी आंखों के सामने है कि नहीं। उन्होंने न तो कोई प्रधानमंत्री बने, कोई भगत सिंह को कौन नहीं जानता है, किसके कारण से जानते हैं, प्रताप को क्यों जानते हैं। प्रताप के पहले भी मेवाड़ के राजवंश ने अपनी धर्म और संस्कृति के लिए जितना बलिदान दिया है ना, दुनिया में कहीं उसकी तुलना नहीं हो सकती यार, इतना बलिदान दिया। पर ये एक ऐसा वीर था जिसने सारे कष्टों को स्वीकार करते हुए भी अपना सर, मेवाड़ का सर नहीं झुकाया। और अगर दो ही रह गया दोस्तों, मैं जिस आसाम में गया हूँ वो आसाम ही उन आसाइयों का कभी गुलामी स्वीकार नहीं की, और मेवाड़ ने मर गए लेकिन कभी गुलामी स्वीकार नहीं की। अगर भगवान एकनाथ को भी कोई शरण देने वाला है तो यही उदयपुर का राज परिवार है, जिसने कहा जब तक तलवार है और जब तक शरीर है तब तक भगवान को कोई हाथ भी नहीं लगा सकता है। इतनी बहादुरी का काम, उस आग में कौन कूदेगा, उस आग में कूदता मेवाड़। मैं सोचता हूँ ये जो आप स्वागत कर रहे ठीक है, मेरा पद क्योंकि आपने बड़ा बड़ा महामहिम बना दिया, ये महामहिम बनाने वाले नीचे बैठे और महामहिम ऊपर बैठे, इतना ही फर्क है और क्या। आप में से कोई मेरे से कम नहीं, ये भांग बैठता है, पता नहीं मेरे मोटरसाइकिल में जगदीश जी बैठते हैं, मेरी मोटरसाइकिल के पीछे बैठने वाला आदमी नहीं मिलता था, मुझे ढूंढ ढूंढ के ले जाना पड़ता था, यार आमेर तक जाना है यार, तो पीछे बैठ जाए। ये सारा अपनी नेतागिरी के लिए नहीं, अपने को महामहिम बनाने के लिए नहीं। ये तो भाग्य तगड़ा था जो मुझे मिल गया। मेरे कई साथी हैं जो मुझसे भी ज्यादा काम किया लेकिन उनके भाग्य में इस पद को प्राप्त करना नहीं था, वो नहीं कर पाए। लेकिन वो कोई समर्पण में मुझसे कमजोर है ऐसी बात नहीं है, वो मुझसे समर्पण में इससे भी ज्यादा है। मैं सोचता हूँ कि सारे का सारा जो आज आप यहाँ जो अभिनंदन कर रहे हो, ये जो आपका प्यार है, आशीर्वाद है, ये मेरी ताकत है। ये मेरे को काम करने के लिए आप मेरे को आशीर्वाद दे रहे हो कि आपके कामों का सम्मान कर रहे हैं, गुलाब चंद जी के फोटो को नहीं कर रहे हैं। जो सम्मान होता है वो किसी फोटो और तस्वीर को नहीं होता है, उसके जीवन का समर्पण के और उसके कामों का होता है। मेरे समर्पण और स्वागत के साथ आपको करना है, तब तो कोई स्वागत का अर्थ निकलेगा यार। नहीं तो मेरे को 4 माला ज्यादा पहनने दी, 8 मेरे पर ज्यादा बढ़ाएगी तो मैं ऊपर जाऊंगा तो लंबा चौड़ा तो नहीं हो जाऊंगा। लेकिन जिस उद्देश्य के लिए हम लोगों ने यात्रा शुरू की है, वो उद्देश्य अपने आंखों के सामने कैसे पूरा हो। और राजनीति में जो सबसे बड़ी आवश्यकता देश का बच्चा बच्चा महसूस करता है, वो शुचिता को पसंद करता है। हमारे देश में शुचिता का अभाव आपको भी अखरता है, मुझे भी अखरता है। अगर हम राजनीति में शुचिता नहीं रख पाए तो हम अपने देश की सेवा नहीं कर पाए। मैं सोचता हूँ इस बारे में आपको सबको जो भी, क्योंकि भगवान की कृपा से यार इस देश में लोकतंत्र मिला है, इससे बढ़िया और क्या शासन हो सकता है। आप चाहो जिससे तो चुनो और चाहे जिसको सारा वोट की पेटी में मार दो, ये जनता के हाथ में है।
चुनना भी तुम्हारे हाथ में और मारना भी तुम्हारे हाथ में, फिर हत्यारे पैदा क्यों होते हैं यार? इसका दोष किसका है? इस देश के बारे में हम अपनी जनता को इस बारे में किसी के पक्ष में नहीं, किसी की गुलामी के लिए नहीं, किसी के ताबूत तोड़ने वाले नौकर नहीं है कि हम कोई घोड़े नहीं है जो कंधे में बिठा करके उनको घुमाने वाले नौकर नहीं है। हम माँ भारती से प्यार करते हैं और माँ भारती का वो अतीत फिर से लाने का प्रयत्न करते हैं, जिसके कारण से दुनिया में जानी जाती है। हमने किसी को तलवार के बूते में भारत नहीं जनाया, हमने अपने ज्ञान और अपने विज्ञान के आधार पर दुनिया को मानवता का संदेश दिया। दोस्तों, यही संस्कृति है जो जियो और जीने की बात कहती है, दुनिया का कोई देश नहीं कहता है। हमने चंद्रयान पर विजय प्राप्त करी, तीसरा चंद्रयान हमारा सफलतापूर्वक पहुंच गया, लेकिन देश का प्रधानमंत्री क्या कहता है? ये मानवता की सेवा के लिए हमारी सफलता का चरण है, मानवता की सेवा के लिए है, ये केवल और केवल तुक्के लेने के लिए नहीं है। और मानवता की सेवा के लिए का उन्होंने नहीं कहा कि भारत की सेवा के लिए हमने बहुत बड़ी प्रसिद्धि प्राप्त की। इसका मतलब एक एक वाक्य को समझने का प्रयास करें। उस व्यक्ति ने उस स्थान का नाम क्या दिया? शिव शक्ति। ये शिव शक्ति क्या है? एक ऐसी अदृश्य शक्ति है कि जब राम को भी लंका पर विजय करने के लिए जाना पड़ा ना, तो भगवान रामेश्वर के चरण छू करके, थोप दे करके, आशीर्वाद दे करके कदम बढ़ाया, तब जाकर के सफलता मिलती है। और ये महादेव है क्या है? महादेव है तो पत्थर का ही है। ये पत्थर को क्यों बोलते हो? क्योंकि वो नदी में इतने चपेटे खाता है, इतनी रगड़े खाता है, लेकिन बहता रहता है, उसकी धारा में अलग चला जाता है, वो दीवारों में चुना जाता है। और जो रगड़ खाते हुए संकट में चलते चलते जिस दिन एकदम बिल्कुल महादेव की आकृति ले लेता है, उस दिन को पूजा जाता है। मतलब समझ में आया? कठिनाइयों से भाग जाने से दीवारों में चुने जाओगे। कठिनाइयों का मुकाबला करके सफलता के चरण को आगे बढ़ाते हुए देश बनाने का जो संकल्प है, देश बनाने का मतलब क्या होगा? आज की सड़कें बनाना नहीं। जब तक इसमें रहने वाला 140 करोड़ लोगों का जीवन अच्छा नहीं बना सके, उनके जीवन में खुशहाली नहीं ला सके, उनका आनंद का स्वरूप नहीं अनुभव करा सके, उनका ज्ञान का अनुभव नहीं करा सके, उनको तरक्की का अनुभव नहीं करा सके, तब तक हमारा काम अधूरा है। हम ये सारा प्रयत्न सबके लिए कर रहे हैं, जिसमें न कोई जाति है न धर्म है। ये तो लोग बिल्कुल माथे फुड़वाते हैं आपस में। हमने कभी नहीं सोचा इस प्रकार। तुम भगवान की पूजा द्वारकाधीश के मंदिर में करो और मैं भले एक जी के मंदिर में करूं, या मैं भले भगवान महावीर के बीच में करूं, चाहे कोई मस्जिद में जाए, चाहे कोई कहीं गिरजाघर में जाए, तेरी मर्जी आ जाए, भगवान की सेवा कर। लेकिन जिस धरती माँ ने तेरे को पाला है, जिसने अपना अन्न खिलाकर अपनी छाती फड़वा करके पैदा किए हुए अन्न से तेरा शरीर बनाया, तेरे को सांस दे रहा है, ये जिंदगी दे रहा है और अपने बाप दादाओं का इतना बड़ा इतिहास दे रहा है। मैं सोचता हूँ दुनिया में किसी के पास इतना खजाना नहीं होगा। एक एक गांव को उठाओ तो कोई महापुरुष उसमें से निकलता हुआ दिखाई देता है। ये भारत की धरती है। दुनिया में आपने बहुत कुछ देखा होगा, लेकिन माँ की कोख से भगवान पैदा करने वाला एकमात्र देश है, वो मेरा भारत है। कौन जानता था यार कौशल्या के पेट से पैदा होने वाला भगवान राम बने? कौन जानता? भगवान राम को भी राम बनने के लिए कितनी चोटें खानी पड़ी, कितने कष्टों के बीच में से गुजरना पड़ा। जब उसका विदाई कार्यक्रम हो रहा था, वनवास का राज छोड़ करके, तो राम जी ने तो तुरंत कपड़े पहन लिए और जोगी बन के आ गया। लेकिन जब सीता जोगी बनकर आई थी ना, तो आप और रामायण में आप और मेरे सबके आंखों में आंसू थे। क्यों थे? किस कारण से थे? ये संस्कृति कितनी महान है। अगर पति के साथ सुख है तो भी उसके साथ है, और कष्ट है तो भी उसके साथ है, क्योंकि वो उसकी अर्धांगिनी। एक एक कदम आपको सिखाता है, एक एक घटना आपको सिखाती है। अब इस घटना में से क्या लेने की आपकी मंशा है, देखो। मैं सोचता हूँ कि बहुत प्यार से आज आपने मुझे अशोक जी ने और जिलाध्यक्ष जी ने कहा, भाई साहब कोई ऐसा कार्यक्रम रखना चाहते हैं। मेरा मेरी कोई रुचि नहीं है जाना, मैं सच कह रहा हूँ, नाटकबाजी नहीं कर रहा हूँ। तो कोई रुचि नहीं है। मेरे को 4 महीना दो, 8 उड़ा दो, क्या फायदा?
मैं क्या करूंगा, क्या करता हूं, ये आप ले जाओ। मैं सोचता हूं कि हरिओम सिंह की बहुत कम उम्र में चले, लेकिन वो मुझसे 4 कदम आगे थे। ये आज सार्वजनिक घोषणा कर सकता हूं उस जीवन का और उस व्यक्ति का आदर्श। कभी अगर गुलाबचंद कटारिया ने भी कोई बात ठीक नहीं कही तो मेरे को भी ठीक किया, भाई साहब ये अपना सोच नहीं, भाई साहब ये अपना सोच नहीं। अब पता नहीं ईश्वर की क्या इच्छा थी, ऐसे व्यक्ति जिन्होंने वास्तव में इस राजनीति को जिस रास्ते में लाने का प्रयत्न किया, हम सब प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन अभी तक ये ठीक रास्ते पर नहीं। अभी अशोक जी मुझसे नाराज नहीं हो, मैं सोचता हूँ हम जिनको नगर पालिका के पार्षद बनाते हैं, एमएलए बनाते हैं, एमपी बनाते हैं, मिनिस्टर बनाते हैं, और वो अगर कतरन करने लग जाए तो रोए या कोए करें, क्या करें? ये जनता कहाँ जाए, कहाँ रोए? आपको जिस काम के लिए चुना है, सेवा के लिए चुना है, आपको यहाँ थानेदारी करने के लिए नहीं चुना है। ये जनप्रतिनिधि जो बैठे हैं, सोच लो, ये इनकी महानता है कि आपको और मुझे एक कुर्सी में बिठाया है। योग्यता उनमें भी कोई कम नहीं है, हमको मौका मिला है, आ गया, और देश की जनता हमको इतना मान और सम्मान और ढोल बजाती है और माला पहनाती है और ये करती है, वो करती है। ये आपकी हैंडलिंग करने के लिए नहीं करती है, सेवा करने के लिए करती है, सेवा करने के लिए। दिमाग में रखो, उसने जितना वजन चढ़ाया ना, उतना वजन सेवा से उतार सकते हो, बाकी कर्जदार मर जाओगे। अगर जनप्रतिनिधि बन करके अगर सेवा का प्रत्युत्तर में कर्जा नहीं उतारा ना, तो अगले जन्म में बहुत भुगतोगे। जनता ने सब कुछ तुमको दे दिया, जनता ने इतना मान सम्मान बढ़ाया, इतनी इज्जत बढ़ाई, इतनी जय जयकार होती है, उसके एवज में जनता तुमसे ईमानदारी से और सेवा का काम चाहती है। हम जिस पद पर हैं, जिस काम को करते हैं, उसको उसके लिए करें, जिस जनता के लिए करें। और मेरे को ये पहली बार 40 साल की राजनीति में मैं राजनीतिक भाषण देने खड़ा नहीं हुआ हूँ। मैं अपने 40 साल के अनुभव से कह सकता हूँ, ये देश का पहला प्रधानमंत्री है जिससे जनधन का खाता खोल करके उस गरीब का हक उसके पास पहुंचा। कोई कट नहीं मार सकता था, 200 रुपये में भी कट मार जाता था, आज की तारीख में कोई नहीं मार सकता। ये जो हालात है, इन हालातों को बदले के बिना कुछ नहीं है। देश की जनता बहुत कुछ देती है हम सब जनप्रतिनिधियों को, खजाना भर करके देती है, ये विश्वास करके देती है चाबी को संभाल के रखना, सेवा के लिए खर्च करना, अपने नियमत और रख जाना। लेकिन उसके बाद भी जो कुछ भी दृश्य दिखाई देता है, वो चाहे कोई पार्टी हो, कोई नहीं, मैं किसी व्यक्ति का नाम ले लेता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि हमको तैयार होना पड़ेगा। वो चाहे अगर बेईमान बीजेपी का हो या कांग्रेस का, उसको साफ करना ही हमारा धर्म। कोई याद रखने की जरूरत नहीं, कोई हमारा नहीं होता है। जो ईमानदारी से सेवा के रूप में काम करता है, वो ही हमारी आदर का पात्र बन सकता है, बाकी नहीं बन सकता। हम अपने स्वार्थ के लिए बड़े चाहे जिसकी जय जयकार करें, लेकिन मन से स्वीकार नहीं करते। मैं सोचता हूँ जनता भी आज भी अगर मन से किसी को स्वीकार करती है ना, तो उसके हर कदम को देख करके करती है। ऐसा नहीं है कि चाहे जैसे वो ठीक है, मजबूरी में उसको कुछ आपसे लेना देना होगा, ऐसे वाह कर देते होंगे, तो वो कोई ज्यादा नफा नहीं कर सकते। मेरी आपसे प्रार्थना है, आप मेरा जो स्वागत कर रहे हो ना, इस स्वागत में मैं आपसे और कुछ नहीं मांग रहा हूँ, मैं आपसे भीख मांग रहा हूँ कि एक जन सेवक बनकर ईमानदारी से देश की सेवा करने का प्रयत्न करो दोस्तों। दोबारा इसको मजबूती के साथ पकड़ो यार, 2 रोटी मिलेगी तो भी पेट भर जाएगा। भगवान ने सबका पेट बराबर बनाया है, ज्यादा खाओगे उल्टी हो जाएगी, खा नहीं सकते। सोने के लिए 6x3 का खाट चाहिए, अगर वो बढ़िया डंडक का भी होगा तो भी रात को नींद नहीं आएगी, तो खाए काम का यार, बिना टूटी खटिया अच्छी अपनी। ये टूटी खटिया कब अच्छी लगेगी? जब आपका काम सही होगा और आपका मन अंदर से कहे, दुनिया कुछ कह दे चिंता नहीं, पर मेरा मन कहता है कि मैं जो काम कर रहा हूँ वो देश के लिए काम कर रहा हूँ, किसी व्यक्ति की चाकरी करने के लिए काम नहीं कर रहा हूँ, तब जाकर के देश खड़ा हो और आगे से देश करवट लेता हुआ आगे बढ़ रहा।
क्योंकि जिस प्रकार से देश का प्रधानमंत्री अब जाता है और दुनिया में जिस प्रकार का डंका बजाता है ना, जब वो बोलता है तो सीना फूटता है, बोलता है डॉक्टर साहब मेरे से विरोध मत करना। ईमानदारी से कह रहा हूँ, जब वो बोलता है तो ऐसा लगता है यार आज हिंदुस्तान बोल रहा है, 140 करोड़ लोग बोल रहे हैं, लगता है कुछ हो रहा है। आनंद का अनुभव होता है, जब देश का सम्मान होता है तो हम सबका सम्मान होता है, देश का इज्जत होती है, हम सबकी इज्जत होती है, देश का गौरव मिलता है, हम सबका गौरव मिलता है। और हिंदुस्तान की फौज का मुकाबला दुनिया की कोई नहीं कर सकता यार। आज मेरा सौभाग्य है कि वासुदेव जी ने उस परमवीर चक्र को भी हमारे साथ बुला दिया। योगेश यादव जो कारगिल के युद्ध में था, उसने अपनी घटना सुनाई और उस घटना को मैं आपको दोहराना चाहता हूँ। मैंने भी नहीं पढ़ा, मैंने इतना तो पढ़ा था कि हिंदुस्तान की फौज जीते थी, पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया ऊपर के ऊपर और वहां से धनाधन गोलियां बारूद और फेंके जा रहा था और हमारे एक सैनिक जो है ना धराशायी होता जा रहा था, दिख रहा था कि ये धराशायी हो रहा है। लेकिन कोई बहादुर, ये 19 साल का बच्चा यार पहली बार फौज में गया, लेकिन इसने आगे बढ़ता गया, बर्फ के अंदर चलता गया। और उसके बाद भी आप देखो यार, कोई भारत माता की ये जो है ना, ये केवल जमीन का टुकड़ा नहीं है यार, ये कोई ईश्वर, ये प्रभु का स्वरूप है यार। इसने जब भी जितने भी संघर्ष किया और पूरे मन से किया ना, उसमें ताकत भरी। उसने कहा मेरे शरीर पर गोलियां लगी हुई थी, खून बह रहा था, लेकिन फिर भी मेरे मन में तमन्ना थी कि मैं निश्चित रूप से इनको हरा कर छोड़ूंगा। उसने कहा मेरे पास एक ग्रेनेड बचा था केवल, वो मैंने फेंका और फोड़ने से 3-4 पाकिस्तान के सैनिक उड़े, उन्होंने भगदड़ मच गई यार, सेना आ गई दिखती, हिंदुस्तान की सेना ऊपर आ गई दिखती, जो भाग गए। चमत्कार कौन करता है? ये चमत्कार ईश्वरी शक्ति करती है दोस्तों। तुम और मेरे को जो सफलता मिल रही है ना, वो कोई ऊपर द्वारकाधीश कोई ध्यान रख करके इस योजना को आगे बढ़ाता है। हमारा विश्वास इसी कारण से है कि हम अगर सही रास्ते पर चले हैं तो हमें हर संकट में कहीं न कहीं प्रभु का सहारा मिलेगा। अगर राम जी को भी जंगल में इतने साथी मिल गए, अगर हनुमान नहीं मिलता तो क्या राम जी जीत जाते? हनुमान को मिलाया किसने यार? कोई ईश्वरी शक्ति होगी तब उसको हनुमान से जुड़वा और मिला दिया। एक के बाद एक मिलता गया, एक के बाद एक मिलता गया, फौज तैयार होती गई। और आपने देखा यार, पत्थर तैरते पत्थर, ये क्या चमत्कार है यार। इसका मतलब कोई तो भी अदृश्य शक्ति इस धरती पर रहती है। इस धरती को समझने का प्रयास करो दोस्तों, और समझ करके अपने जीवन का पूरी ताकत को झोंको। 2047 तक हिंदुस्तान दुनिया का नंबर 1 का देश बने, ये आपकी मेरी सबकी जिम्मेदारी है। हम जिस पद पे हैं, जो काम करते हैं, जो धंधा करते हैं, जहाँ भी हैं, हम अपने अपने कर्म शक्ति से इस देश को इतना मजबूत बनाएंगे कि मेरा देश दुनिया का सर्वोच्च देश बनेगा। राज करने के लिए नहीं, मानवता का पाठ पढ़ाने के। मनुष्यता क्या होती है, मनुष्य का कर्म क्या है। हमने कोविड की वैक्सीन बनाई, हिंदुस्तान के लोगों को ही नहीं दी है, दुनिया के अधिकांश देशों को हमारी कोविड वैक्सीन देकर हमने उनको भी बचाने का प्रयत्न किया है यार। ये है हमारी सोच। ये जो आप अपनी अपनी सोचते हो ना, मेरा क्या होगा, टिकट मिलेगा नहीं, कुएं में डाल दिया, जो मिल जाए तो ले लेना। उनमें से 8 लोगों को टिकट मिला, ये सब कार्यकर्ता मेरे साथ, कुमार सिंह जी बैठे, ये सब प्रताप जी बैठे, ये क्या मेरे से कम योग्य है क्या? लेकिन ईश्वर ने मेरे भाग्य में लिखा तो मुझे मिल गया, इनको नहीं मिला इसलिए नहीं बने। लेकिन इसके कारण से प्रताप सिंह जी मेरे से छोटे और मैं बड़ा हूँ, जिन लोगों ने अपना सारा जीवन खपाया है पार्टी के लिए, दामोदरपुरम से 5 साल मुझे मिल गए। मैं यहाँ कई खोपड़ियों को देखकर आश्चर्यजनक हो गया। दोस्तों, ये आपका आशीर्वाद है जिससे गुलाब चंद या महामाई के पद पे खड़ा है। आप बोल के नहीं कह सकते हो, मैं अनुभव करता हूँ। मुझे बनाने में इस सारे क्षेत्र की जनता का आशीर्वाद मिला। मैं सोचता हूँ कि कोई गांव और शहर ऐसा नहीं है जहाँ के लोगों ने आशीर्वाद नहीं दिया। मैं सोचता हूँ कि इस सोच से भी आपने यहाँ रखा होगा। मैं इतना भरोसा दिलाता हूँ कि आपका ये स्वागत मेरे पर कर्जा है, कर्जा। मैं इसको पाई से आपकी सेवा करके चुकाने का प्रयत्न करूँ। और कभी आपको ये सुनने का मौका नहीं मिलेगा, मैं चाहे आसाम हूँ चाहे कहीं भी हूँ, कि
मैं मेवाड़ की धरती पर पैदा हुआ बच्चा किसी भी प्रकार का कोई काला धब्बा लेकर के नहीं आएगा। स्वाभिमान से सीना तान के खड़े रहो। हमने जिस बच्चे को पाल पोष करके बड़ा किया, संस्कारित करके बड़ा किया, वो मेवाड़ का गौरव और मान और सम्मान बढ़ाएगा। घटाने का सवाल ही पैदा नहीं हो सकता है। इस प्रकार का आशीर्वाद हो जिससे अच्छा काम करता है। ये तो आपका बड़कपन है कि आपने सबने प्रदान किया। अब यहाँ भी मेरे को कहा क्या करें, पहले मैंने कहा यार स्वागत तो होता रहेगा यार, स्वागत में क्या है, स्वागत से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। मैं सबके लिए तैयार हुआ, पर मैं दिया कुमारी जी से विशेष कहता हूँ, कल राखी का त्यौहार है और आपको भी अपना सवेरे भी आप दिलपुर से चल के आए, अभी परे चले जाओ, कम से कम आपके परिवार के साथ भी राखी का त्यौहार मना। मैं सोचता हूँ कि हम अपने कर्तव्य का पालन कितने भी करते हैं तो परिवार के साथ भी करते हैं। ये हमारा दायित्व भी है जिसको हम निभाने का प्रयास करें। मैं सोचता हूँ आप सबका धन्यवाद करता हूँ और आप सबसे और द्वारकाधीश पे आशीर्वाद चाहता हूँ कि मैं मेवाड़ का, राजसमंद का, देवड़ा का रहने वाला आप सब पे आशीर्वाद चाहता हूँ कि मैं अच्छा काम करूँ। मेवाड़ का नाम आसाम में भी सब लोग बड़े मान और सम्मान के साथ ले और आपको और मुझे भी इसमें एक तरह से संतोष मिले कि जिन कार्यकर्ताओं के बीच में मैं रह करके पला बड़ा हुआ, यहाँ तक यात्रा कर पाया हूँ, उन सब कार्यकर्ताओं का ये जो मुझ पर भरोसा है, ये प्रभु तुम कायम रखना और इनके और मेरे बीच में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नजर ना आए, किसी प्रकार का छोटे बड़ेपन का भाव नहीं पैदा हो। समय की सीमाएं हो सकती है, पहले मैं आधे घंटे आपके बीच में रह सकता था, अब शायद उतना समय तो नहीं रह सकता हूँ, पर मन से मैं आज भी आपके उतने ही नजदीक हूँ जितना नजदीक पहले था। धन्यवाद। भारत माता की। ये राजसमंद की धरती आपके संघर्ष की साक्षी रही है। आज देश के 51 शक्तिपीठों में प्रमुख शक्तिपीठ मां कामाख्या की धरती असम, जो अपने अनुपम कला सौंदर्य के लिए, अपने शिल्प के लिए, अपनी विशिष्ट प्रकृति आसाम के राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया का नागरिक अभिनंदन आयोजित हुआ। इस अभिनंदन कार्यक्रम में जिले भर के लोग शामिल हुए। आपसे अभिभूत है। मैं आगे के क्रम में आमंत्रित करूंगा आदरणीय गोपाल कृष्ण जी पालीवाल साहब को। आप पधारें और राजसमंद की जनता द्वारा प्रदान किए जाने वाले नागरिक अभिनंदन पत्र का वाचन करें। आदरणीय